फरमा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद रईस अहमद साहब जारचवी, तो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। जो पब्लिक, जो ज़ायरीन उनके इंतज़ार में है, उनको इत्तला दे दो कि इस वक्त की मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम मौलाना रईस अहमद साहब किबला इस वक्त की मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं। उनसे पहले एक सलाम पढ़ेंगे। जनाब मोहतरम मजहर अब्बास साहब हैदराबाद से तशरीफ लाए, उनसे मेरी गुजारिश है वो आए और बारगाह मौला में नजराना अक़ीदत पेश करें। आइए। हाँ तो पीछे वक्त कुछ भी नहीं है ना। मैं सलाम कर अरे आ जाओ, यहाँ पढ़ेंगे भाई। बैठो भैया, जैसा पढ़ना है आपको पढ़ो। और फिर नीचे थोड़ा नीचे करिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद भाई गड़बड़ी मत करो। यार माइक ऐसा रखो साइड में, ऐसा आड़ा करो। नहीं पढ़ेंगे अभी मतलब करो, बैठ के पढ़ो। हाँ भाई शुरू हो गए, जल्दी आओ। हमला शुरू करा। चेहरे पे सलाम करो, चेहरे पे मत रखो। हाँ ऐसा हेलो। हर साल की तरह इस साल भी दरगाह आलिया समाना में 23 तारीख और 24 तारीख को मजलिसें होने जा रही हैं। आपने ये देखा होगा 2022 में जो मजलिस है जनाब हेलो अब्बास राजा और जॉन यानी अली हैदर उर्फ जॉन साहब ने कराई थी, और इन सब ने मिलकर मस्जिद कराई थी। बड़ी तारीफ लोगों ने की थी कि बड़ी बहुत कामयाब प्रोग्राम किया गया है। इतना कामयाब प्रोग्राम समाना में जो अब्बास राजा की मौजूदगी में हुआ और मोहम्मद ओन और अली हैदर जॉन की मौजूदगी में हुआ। पिछले साल भी हुआ प्रोग्राम जो वक्फ बोर्ड ने कराया था, लेकिन वो कामयाब प्रोग्राम। ये जरा इसको लाइव दिखाना भाई, लाइव दिखाना इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम लाइव दिखाना ताकि लोग देख लें इस बात को। तो पिछले साल भी प्रोग्राम हुआ था समाना में, मगर लोगों ने कहा था कि जो 2022 में प्रोग्राम हुआ वो प्रोग्राम ऐसा नहीं हुआ। तो इस साल भी मुझसे यहाँ में आया था, मैंने उसमें निजामत की थी। 2022 में जो समाना में प्रोग्राम हुआ था उसमें मैंने निजामत की थी, बड़ा कामयाब प्रोग्राम हुआ था। पिछले साल मैं किसी वजह से नहीं पहुँच पाया, मैं ज़ियारतों पे था।
तो इस साल मुझसे यहाँ आगरा में लोग पूछ रहे हैं भाई समाना में कब मजलिसें होंगी। मैंने बता दिया 23 और 24 नवंबर को मजलिसें होंगी। प्रोग्राम कौन कर रहा है? प्रोग्राम मैंने कहा भाई अभी तक मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि प्रोग्राम कौन कर रहा है। कोशिश तो यही है कि अब्बास राजा वगैरह कराए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब्बास राजा को ही प्रोग्राम कराना चाहिए ताकि बहुत अच्छा इंतजाम था। मैं लोग ये मेरे पास खड़े हैं ये भी यही कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जो पिछले साल हुआ है, क्या ऐसा तो नहीं होगा जो पिछले साल हुआ था, जो लोगों को खाना तक नहीं मिला था। तो है बताइए, आज है बताइए, आज मेरे पास बहुत परेशानी हुई थी पिछले साल लोग कह रहे हैं कि बहुत परेशानी हुई थी समाना में। तो भाई ऐसा ना हो, माशाल्लाह हम आगरा में प्रोग्राम करा रहे हैं। यहाँ आगरा में प्रोग्राम हो रहा, कितना कामयाब प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह, हर आदमी खुश है। टाइम से मजलिस से हुई माशाल्लाह, टाइम से सब कुछ हुआ यहाँ भी माशाल्लाह। तो मतलब ये कि प्रोग्राम जहाँ भी हो वो ज़ायरीन को कोई परेशानी ना होनी चाहिए, क्योंकि मकसद है ज़ायरीन का तो दूर दराज से लोग पहुँचते हैं वहाँ। अगर वहाँ जाके परेशानी अगर लोगों को हो जाए तो बड़ी दिक्कत का सामना होता है। लोगों ने बड़ी शिकायतें करी पिछले साल, जब भाई कैसा प्रोग्राम हुआ, लोगों को बड़ी परेशानियां हुई। तो मैं ये सब लोग कह रहे हैं कि भाई अब्बास राजा अगर प्रोग्राम करते हैं तो हम बसों का इंतजाम करें। अब ये सेतल वाले और जलेली वाले सारे लोग मेरे सामने मौजूद हैं, इन्होंने बसें भी कर ली हैं। ये बार बार मुझसे मालूम कर रहे हैं कि भाई अगर पिछले साल जैसा प्रोग्राम हुआ तो हम नहीं जाएंगे। बहरहाल अब्बास राजा वगैरह की टीम प्रोग्राम करती है तो हम बस ले जाएंगे। 2-3 बसें सेतल से, बरेली से, ये 2 बसें जाती हैं इनकी, और लोग भी काफ़ी लोग 2 बसें जाती हैं इनकी। गुड्डू भाई की ये मेरे पास खड़े हैं, और भी बहुत लोग हैं सामने जो खड़े हैं मेरे, वो बार बार यही कह रहे हैं मुझसे भाई प्रोग्राम जो अब्बास राजा ने किया था उस प्रोग्राम का जवाब ही नहीं था। उस प्रोग्राम को देखते हुए हम पिछले साल गए थे, लेकिन मैं भी यही चाहता हूँ कि प्रोग्राम अच्छा हो, जहाँ भी हो प्रोग्राम अच्छा हो, अच्छी टीम हो, काम करने वाले अच्छे हो। अब मतलब यहाँ देखिए आप माशाल्लाह हर आदमी खुश है। हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, वक्त पे मजलिस करा रहे हैं, कोई भी किसी को अभी तक कोई शिकायत किसी को अल्लाह के फजल करम से नहीं हुई है। मौला के सदक़े में हमारे मौलाना शफीक साहब किबला बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ गए अदादार भाई यहाँ बड़ी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, सब लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, तो दुआ मेरी यही है कि जहाँ भी प्रोग्राम हो अच्छा प्रोग्राम हो, ताकि किसी को ज़ायरीन को परेशानी ना हो। फ़कत सलाम अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अश्क निकले जो गमे शाह में पानी की तरह, अश्क निकले जो गमे शाह में पानी की तरह, फिक्र बहने लगे दरिया की रवानी की तरह, फर्श शब्बीर से किरदार बना कर उठो, फर्श शब्बीर से किरदार बना कर उठो, जिक्र शबीर ना
दोहराओ कहानी की तरह, जिक्र शबीर न दोहराओ कहानी की तरह, अश्क निकले जो हाय बेवतन हुसैन, हाय बेकफन हुसैन, दुनिया में कोई ऐसा गरीबुल वतन न हो, दुनिया में कोई ऐसा गरीबुल वतन न हो, लाशा तो पाए माल हो, गोरो कफन न हो, सूखी रगों पर चलते हुए तेग ने कहा, सूखी रगों पर चलते हुए तेग ने कहा, है कोई हुसैन सा तशना दहन न हो, शहरक पर देखी भाई के चलती हुई छुरी, शहरक पर देखी भाई के चलती हुई छुरी, मजबूरी इस कदर भी किसी की बहन न हो, मजबूरी इस कदर भी किसी की बहन न हो, मातम भी कर सकी न बरादर की लाश पर, मातम भी कर सकी न बरादर की लाश पर, ज़ैनब की तरह कोई असीरे महन न हो, अकबर के सर को देख के कहते थे अहले शाम, अकबर के सर को देख के कहते थे अहले शाम, या रब किसी के चांद को ऐसा गहन न हो, सुगरा से जिस तरह अली अकबर बिछड़ गए, सुगरा से जिस तरह अली अकबर बिछड़ गए, भाई से यूं जुदा कभी कोई बहन न हो, कैदी हूँ और साथ हो माँ बहन नंगे सर, कैदी हूँ और साथ हो माँ बहन नंगे सर, सज्जाद जैसा कोई असीरे महन न हो, सज्जाद जैसा कोई असीरे महन न हो, दुनिया में कोई ऐसा गरीबुल वतन न हो।
जमनो जवा पिसर देश से जुदा हुआ रोशन कमर से पहरे बरे से जुदा हुआ नूर नज़र इमामे मुबे से जुदा हुआ लगते जिगर हुसैन से जुदा दिलदाग हो गया दिलो जाने बदोल का घर पे जनाब हो गया सिबा तेरा सो पीर में आफत गमे औलाद अलमा दिल और ज़ख्मे कंजरे फौलाद अलमा वो इस्तिराब क़द्रे नाशाद अलमा वो इसके दूध और वो परे बेटा न हो तो जिसका फिर क्या मजा जब घर उजड़ गया तो ज़मां बिछड़ा बोला जिसका गवारा न था फिराक फरमाते थे कि तूने इराक़ मौत जल्द आके बस जिंदगी खंजर की आरज़ू बर्बादी तरह कोई आबाद कर क्या जिंदगी गलत वजह प्यारे न दे हुसैन अलैहिस्सलाम के लाए हराम तरामे तरा रहे थे पाओ शैतान नाकाम के सदोष बदन बयान फरमाते थे बहन ले अकबर गुजर हमें से जब्द जात के पुरसा तुम्हें शहीद का देने को आए हैं किस किस के दागा
जिगर पर उठाए हैं पीटे का कुड़ाए आंसू बहाए हैं ये हम तुम्हारे लाल के को सरता हुसैन बेक दो तन्हा की गोद में बेटे की जान निकले ऐसी या मुस्तफा बला में फंसा है तुम्हारा लाल या शेर जुलजलाल दिखाओ इन्हें जलाल या फातिमा मैं लुटती हूँ बिखरा वो सर के बाल यार अब लड़ दे आज सब हर शय के यार अब लड़ दे आज सब हर शय के फिर क्या किसी से काम है सबसे जुदा रहो भाई को अपने लेके मैं जा घर में जा भाई को अपने लेके मैं जा घर में जा देखा ये कह के बाली सकीना को यासी लिपटी वो दौड़ कर शहे गर्दों सांस से ताकत न थी कलाम की हर चंद प्यासे बोली वो दजना काम चे हसीना बोली वो दजना काम चे हसीना क्या इस बला के बन से तहिया सफर काए सदके गए बताएगा दा किधर सदके गए बताएगा दा किधर फरमाया शहनहा सफर ना गुज़िर है आओ गले लगो के ये सोबा तकीर अब आरज़ोए करबे खुदाए कदीर तनाए दिवाए मगा लेब कसी तनाए दिवाए मगा लेब कसी तय हो ये मरे हला जो आयानत खुदा करे जिसका न कोई दोस्त बेवक्या जिसका न कोई दोस्त बेवक्या जाना है दूर शब को जो आना न होइदार जिद करके रोइयो ना हमें चाहती हो अगर पहले पहले हयात शबे पुरे कते पिदा सोरयो मागी जाति बेगरे बस रख सोरयो मागी जाति बेगरे बस रख राहत के दिन गुजर गए ये फजल और है अब यहाँ बसर करो कहते मका अब यहाँ बसर करो कहते मका नन्हे से हाथ जोड़ के बोले वो तश्न काम बतलाइए मुझे के यतीमी है किसका नाम आँखों से खूब बहा के ये कहने लगे माँ खुल जाएगा इधर दोला तुम बता खुल जाएगा इधर दोला तुम बता बच
बीबी न पूछो कुछ ये मुसीबत अजीम है, मर जाए जिसका बाप बाबा, शायद मर जाए जिसका बाप बाबा, शायद सबने पढ़ लिया, इन्होंने भी पढ़ लिया, इन्होंने पढ़ लिया, इन्होंने पढ़ लिया। नाराए सलावत। बस 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 बस। उल्टा हो गया। एक नाराए सलावत, एक नाराए सलावत मौलाना की सेहत के लिए। हजरत जिस मस्जिद को आगे नारे सलावत पढ़ते मौलाना के इस्तकबाल में, मोहम्मद वाले मोहम्मद दरी आली आली याली याली याल बलन्ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजरत जिस मस्जिद का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो वक्त तकरीबन आ ही चुका है। बहरहाल मौलाना के इस्तकबाल में दो शेर पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि मेरे शायरी की दुनिया में उस्ताद भी हैं माशाअल्लाह और खतीब तो है ही है। बहरहाल आलमी शोहरत याफ्ता पूरी दुनिया उन्हें पहचानती है ज़ाकिरी के हिसाब से, मगर बहुत अच्छे शायरी भी हैं जनाब। वादा फरमा ले कि जब है कुरा के लबों पर तेरी मिधा ज़ैनब, जब है कुरा के लबों पर तेरी मिधा ज़ैनब, फिर कोई कैसे लिखे तेरी फजीलत ज़ैनब, फिर कोई कैसे लिखे तेरी फजीलत ज़ैनब। घर में जालिम के बिछा कर सफ़े मातम तूने, घर में जालिम के बिछा कर सफ़े मातम तूने, हमको दे दी गमे शब्बीर की दौलत ज़ैनब। हाय हाय बहुत बड़ा शेर पढ़ दिया मैंने। घर में जालिम के बिछा कर सफ़े मातम तूने, हमको दे दी गमे शब्बीर की दौलत तूने। तो करबला जाके हर एक शख्स यही कहता है तेरे भाई की है दुनिया पे हुकूमत ज़ैनब। करबला जाके हर एक शख्स यही कहता है तेरे भाई की है दुनिया पे हुकूमत ज़ैनब। बहुत बड़ा शेर सुन लीजिए, तेरे भाई की है दुनिया पे हुकूमत ज़ैनब। खुद मोहम्मद भी गले आके लगा लेते थे, खुद मोहम्मद भी गले आके लगा लेते थे जिस घड़ी करती थी कुरान की तिलावत ज़ैनब। अब शेर तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि जिस घड़ी करती थी कुरान की तिलावत ज़ैनब, तो तेरे बच्चों के वसीले से दुआ करता हूँ ये अज़ादार रहे सारे सलामत ज़ैनब, ये अज़ादार रहे ये अज़ादार रहे सारे सलामत ज़ैनब। काफिला काफिला करबो बला लेके चला जब भी नसीब। भाई मेरा काम काफिले का है, गाजी टूर मेरा है। इंशाअल्लाह बड़े आराम से करबला की ज़ियारतें, शाम की ज़ियारतें, ईरान की ज़ियारतें माशाअल्लाह बड़ी तसल्ली से मैं कराता हूँ। जो लोग मेरे साथ गए हैं वो तो जानते ही हैं, बहरहाल जो नहीं गए वो जो जाना चाहते हैं परवरदिगार इस मजलिस के सदक़े में सबको करबला की ज़ियारतें नसीब हो, और जिनको जाना हो मेरे साथ चले और इंशाअल्लाह फिर आगे कहेंगे कि वाकई काफ़िला है। जिनको मेरा टेलीफोन नंबर चाहिए मैं ही मिलूँगा,
कि जब है कुरान के लबों पर तेरी मिधत ज़ैनब, फिर कोई कैसे लिखे तेरी फजीलत ज़ैनब। घर में जालिम के बिछाकर सफ़े मातम तूने हमको दे दी गम शब्बीर की दौलत ज़ैनब। काफिला करबो बला लेके चला जब भी नसीम, तेरे भाई ने मेरी की है हिफाजत ज़ैनब। तेरे भाई ने मेरी की है हिफाजत ज़ैनब। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ, बड़े खुलूस के साथ दो शेर पढ़ेगा, दो शेर पढ़ेंगे जनाब हसन नौगामी साहब जो बेहतरीन शायर है। आइए हसन नौगामी साहब। एक मतलब मौलाना और दो शेर पढ़ूँ, सुनिएगा। न वो नादार देखेगा न वो जरदार देखेगा, सुनिएगा। न वो नादार देखेगा न वो जरदार देखेगा, क़यामत में खुदा इंसान का किरदार देखेगा। सुनिएगा, न वो नादार देखेगा न वो जरदार देखेगा, क़यामत में खुदा इंसान का किरदार देखेगा। तो जरा अब्बास को आने तो दो आगोश हैदर में, निगाहे शौक से फनकार को फनकार देखेगा। न वो नादार देखेगा न वो जरदार देखेगा, कयामत में खुदा इंसान का किरदार देखेगा। जरा अब्बास को आने तो दो आगोश हैदर में, निगाहे शौक से फनकार को फनकार देखेगा। तो अदुए मुर्तुजा जुम्आ पढ़ा देगा किसी दिन भी, न वो इतवार देखेगा न वो बुधवार देखेगा। न वो नादार देखेगा, आखिरी शेर, न वो नादार देखेगा न वो जरदार देखेगा, कयामत में खुदा इंसान का किरदार देखेगा। जरा अब्बास को आने तो दो आगोश हैदर में, निगाह शौक से फनकार को फनकार देखेगा। न पानी की तरफ अब्बास ही देखेंगे हसरत से, सुनिएगा बतौर खास। न पानी की तरफ अब्बास ही देखेंगे हसरत से, न सूए अलकमा अब्बास का रहवार देखेगा। न सूए अलकमा अब्बास का रहवार देखेगा। तो ठहर ऐ मुनकिरे गैबत, तू उस मुंसिफ को आने दे, मैं अपनी जीत देखूंगा तू अपनी हार देखेगा। माशाअल्लाह भाई, बहुत बेहतरीन शायरी और बेहतरीन शेर पढ़े, अल्लाह सलामत रखे। अब मैं बगैर किसी तमहीद के दरख्वास्त करूँगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सैयद रईस अहमद साहब जारचवी से कि वो मिंबर पे आए और आज की इस मजलिस को खिताब फरमाएँ। और इस मजलिस के फ़ौरन बाद जुलूस मेहंदी बरामद होगा। यहीं जुलूस मेहंदी अंजुमन गुलामान दस्ता हुसैनी की जानिब से मेहंदी का प्रोग्राम यही पिंडाल में होगा। तमाम हजरात ज़ियारत करेंगे और धौलपुर के लिए एक बस रवाना होगी शाम को, जिनको जाना है वो बस में बैठ जाए। और हजरात इसके बाद जो मजलिस होगी उसको खिताब फरमाएंगे खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना दावर अब्बास साहब जारचवी। उस मजलिस को खिताब फरमाएंगे मेहंदी के जुलूस के बाद। उसके बाद जो मजलिस होगी आली जनाब मौलाना इरफान रजा छोलती साहब उसको मजलिस को खिताब फरमाएंगे। नारा सलवार। एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर शहीद अलैहिर्रहमा और इस अहाते में जो मदफूनीन हैं उन सब की अरवाह को ईसाले सवाब फरमाएँ और उसी में
हैदर अली इब्ने मोहम्मद मियाँ आले नबी इब्ने सज्जाद हुसैन जुल्फ़कार अली इब्ने मुख्तार हुसैन और वो तमाम मरहूमीन कि जो शुहदाए मिल्लत हैं और जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन सबको शामिल फरमा लेना। माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न ख़िताबिही क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ़ व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। सलावत। कुरान मुक़द्दस का यूँ तो हर सूरा अहमियत का हामिल है, मगर ये कुरान का तीसरा सूरा है कि इस सूरे को सूरह आले इमरान कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि ये सूरह इमरान है, बल्कि ये सूरह आले इमरान है। पूरे कुरान मुक़द्दस में एक ही सूरा है कि जो मुकम्मल आल से शुरू होता है, और वो है आले इमरान। यानी नाम ही आले इमरान कुदरत ने रखा ताकि ज़माना पहचान ले कि वो इमरान कौन है जिसकी ये आल है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वो कौन इमरान है जिसकी ये आल है कि उस आल के नाम से कुरान में सूरा रखा गया, सूरह आले इमरान। तो पहले इंसान और ख़ास तौर पर मुसलमान इमरान को तलाश करे, फिर आल को तलाश करे और ये सोचे कि वो आल कितनी अहम है, वो इमरान कितना अहम है कि जो कुरान का हिस्सा बन गया है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं बड़ी अहम बात है, वो आल भी अहम है, वो इमरान भी अहम है। सूरह इमरान ही नहीं है, आले इमरान, इमरान की आल का सूरा।
इमरान की आल का सूरा सोचें, वो आल कितनी पाकीज़ा थी कि अल्लाह ने उसके नाम को सूरे की हैसियत दी, ताकि जब जब सूरा पढ़ा जाए तो इमरान भी समझ में आ जाए, आले इमरान भी समझ में आ जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमरान भी समझी जाए और आले इमरान भी समझी जाए कि वो कौन सी आल है, वो कौन सा इमरान है कि जिस इमरान की आल को खुदा इतनी अहमियत दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों का कोई ना कोई, दोनों का काम है इस्लाम के अंदर। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमाएं भाई, एक सिलसिला है, एक गुफ्तगू है। वरना अगर एक का काम होता तो एक ही का जिक्र होता। अगर इमरान ही का काम इस्लाम में अहम होता तो सिर्फ इमरान का तज़किरा होता। वो सिर्फ इमरान का जिक्र नहीं कर रहा है बल्कि आले इमरान का जिक्र कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान का भी कोई कारनामा इस्लाम के लिए है और आल का भी कोई कारनामा इस्लाम के लिए है। जब आप तलाश करेंगे तो एक मंजिल पे पहुंचेंगे कि इमरान का काम है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आल का भी काम है और इमरान का भी काम है। और जब आप तलाश करेंगे और जाएंगे डीप में, गहराई में, तो उस गहराई में जाने के बाद एक नतीजे तक पहुंचेंगे। इमरान का काम था, इमरान का काम था इस्लाम को कायम करना और आल का काम था इस्लाम को बचाना। कायम करने वाले को इमरान कहते हैं, इस्लाम के बचाने वाले को आले इमरान कहते। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। मेरे साथ रहे। कायम किया जिसने दीन को कायम किया, जिसने दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया, जिसने दीन को बचाया, वो इमरान है। या लफ्ज़ बदलता हूँ, दीन के लाने वाले को मोहम्मद कहते हैं। तो सबूर है, दीन के लाने वाले को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जो मुस्तफ़ा को बचाए वो इमरान है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ भाई, अरे तवज्जो फरमाए। जो मुस्तफ़ा को बचाए वो इमरान है, जो दीन को बचाए वो आले इमरान है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। मेरे साथ रहे। अज़ान आलिया में फिर इस जुमले को रखिएगा कि दीन मुस्तफ़ा को बचाने वाला, मुस्तफ़ा को महफूज रखने वाला पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला इमरान है। इमरान वो जिसने दीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया, नहीं, इमरान वो कि जिसने मोहम्मद को तहफ़्फ़ुज़ दिया, मोहम्मद को बचाया। जिसने मोहम्मद को बचाया वो इमरान है। और मोहम्मद क्या लेके आए थे? मोहम्मद दीन लेके आए थे। पैगंबर दीन लेके आए थे। जो मोहम्मद को बचाए वो इमरान है, जो दीन को बचाए वो आले इमरान है। कुरान ने आवाज दी, हमने इमरान को भी सलाम किया है, आले इमरान को भी सलाम किया है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आले इमरान, सूरे का नाम है आले इमरान। आले इमरान, इमरान की आल, इमरान की आल यानी दीन को बचाने वाली आल है।
और मुस्तफ़ा को बचाने वाले इमरान है। अब तलाश करो कि वो इमरान है कौन जिसने मोहम्मद को बचाया है। जिसने मोहम्मद को बचाया वो कौन है? कहा साहब एक ही आदमी है जिसने मोहम्मद को बचाया और वो है अली का बाप। और तवज्जो कीजिए ना मैं क्या कह रहा हूं। जिसने मोहम्मद को बचाया है वो अली का बाप है, वो अली का बाप है। चारों तरफ दुश्मनों में घिरे हुए मोहम्मद को कमाल तक पहुंचाने वाली जात को अबू तालिब कहते हैं। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मेरे साथ रहें। भाई नारा लगाएं तो बुलंद आवाज से लगाएं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इमरान ने मोहम्मद को बचाया। इमरान ने मोहम्मद को बचाया। मोहम्मद को बचाना आसान काम नहीं था। मोहम्मद को, जुमला सुनिएगा, मोहम्मद को रसूल इमरान ने नहीं बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। तो जिसने बनाया है वही बचाए। अबू तालिब का मोहम्मद को बचाना खुदा का काम है। वो काम किया है जो खुदा को करना चाहिए। जो खुदाई काम को अंजाम दे उसे अबू तालिब कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमाए बाबा, तवज्जो। पैगंबर बनाने वाला कौन है भाई? पैगंबरी किसने सुपुर्द की है मुस्तफा को? अल्लाह ने। तो अल्लाह का काम है कि वो बचाए, वो बचाए। ये खुदाई काम था, ये खुदाई काम था। खुदा का काम था कि जिसे अबू तालिब ने अंजाम दिया, अल्लाह ने आवाज दी कि मैं कभी भी किसी का एहसान नहीं रखता। और अबू तालिब ने अगर मेरे मोहम्मद को बचाया है तो मुझ पर एहसान किया है। और मेरा मिजाज है हल जज़ाउल एहसान। एक सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जो है गली वाला। ये काम खुदा का काम था कि वो मुस्तफ़ा को बचाता, तहफ़्फ़ुज़ देता पैगंबर को और पैगंबर को बचाए रखता। ये किसका काम था? ये काम अल्लाह का था। मगर अल्लाह का जो काम था वो अंजाम दिया अबू तालिब ने। वो अंजाम किसने दिया? अबू तालिब ने। अगर आप किसी पर एहसान करें, आप किसी पर एहसान करें या कोई आप पर एहसान करें तो आप चाहते हैं कि कुछ बदला दिया जाए। अरे गौर तो करें, गौर करें भाई। कुछ बदला दिया जाए। आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे कि हम पर एहसान किया है? ये तो आज का जमीन फरोश इंसान है कि जो एहसान करता है उसी को नुकसान देता है। अरे सलावतो पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्या बात है। जो एहसान करता है उसी को नुकसान पहुंचाता है। ये आज के इंसान का मिजाज है। मगर इलाही मिजाज क्या है? ये अल्लाह पर एहसान है अबू तालिब का। अबू तालिब का एहसान है अल्लाह पर कि उन्होंने उसे बचाया जो दीन लेके आया था। अरे गौर तो करें, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उसे बचाया कि जो दीन तशरीफ लेके आया था। तो ये बचाना कार्य खुदाई है कि नहीं है? खुदा का काम था जो अबू तालिब ने अंजाम दिया। तो अब तय करके बताओ ये एहसान है कि नहीं है? का ये एहसान है। अच्छा, मैं एहसान का बदला
मुझ पर कोई एहसान करे तो मैं बदला दूंगा अपनी बिसात भर। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अरे क्या कह रहा हूँ, गौर तो करें। मैं एहसान का बदला दूंगा अपनी बिसात भर। क्या ख्याल है नकवी साहब? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तवज्जो फरमाए। मैं मुझ पर कोई एहसान करे तो मैं अगर एहसान का बदला देना चाहूं और चुकाना चाहूं तो अपनी बिसात भरी करूंगा ना। जितनी जिसकी ताकत होती है वो उसी ताकत भर बदला देता है। अरे गौर तो करें, जिसकी जितनी ताकत होती है वो उसी ताकत भर बदला देता है। अरे अल्लाह की ताकत का आज तक किसी को अंदाजा नहीं है। जब खुदा बदला देगा तो अपनी ताकत के मुताबिक देगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत दूर ले जाऊंगा, बहुत दूर ले जाऊंगा। जब खुदा बदला देना चाहेगा तो खुदा अपनी ताकत भर बदला देगा और उसकी ताकत का कोई ठिकाना नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। बदले की हैसियत यह है, हल जज़ाउल एहसान, हाय हाय, एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं है। एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी मैंने अर्ज किया कि ये अहद अजीब है कि किसी पर एहसान कीजिए तो वही नुकसान देना चाहता है। उसकी वजह यह है कि आदमी इंसान की इंसानियत की हद से निकल गया। जो जितना इंसान होता है वो उतना एहसान मानता है। एहसान वही नहीं मानते जिनके यहाँ कोई शरारत होती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं और मुझे याद आता है कि शायद 20 बरस पहले मैंने एक शेर इसी मिंबर से पढ़ा था, इन्हीं मजलिसों में आज फिर पढ़ता हूँ। अचानक मुझे याद आ गया है कि शरीफ आदमी एहसान का बदला एहसान से देता है और कमीना एहसान का बदला नुकसान से देता है। कमीन आदमी कितना भी दौलतमंद हो जाए वो शरीफ नहीं हो सकता। अरे क्या कह रहा हूं भाई? कमीन इंसान जिसको फितरतन कमीना है वो कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी दौलतमंद हो जाए, वो कभी शरीफ नहीं हो सकता। और शरीफ कितना भी फकीर हो जाए। अरे गौर ही नहीं किया मैं क्या कह रहा हूं। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शरीफ इंसान कितना भी गरीब हो जाए वो कभी कमीनेपन पर नहीं उतरेगा। और शरीफ और कमीना आदमी जितनी दौलत मिलती जाएगी पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाएगा ताकि एहसास रहे हम मालदार हैं। मालदारी ये नहीं है कि तुम किसी को सताओ, मालदारी ये है कि दूसरों को सुकून पहुंचाओ। जो दूसरों को, जुमला सुन ले, जो दूसरों को सुकून पहुंचाते हैं उनकी नस्लें सुकून में रहती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अली मौला, अली मौला। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। कमीन इंसान अगर दौलत पा जाए तो दौलत की फरावानी उसे शरीफ नहीं बना देती। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले।
देखिए बुलंद आवाज से सलवात पढ़ते जाएं। आज कुछ चीजें हैं जो बयान करेंगे। हैं? दौलत जितनी बढ़ती जाए, अगर आदमी मिजाजन कमीना है, अरे गौर नहीं किया, बहुत बड़ा जुमला है, मिजाजन कमीना है, तो उसे शराफत का लिबास कोई नहीं दे सकता। और अगर शरीफ है तो वो कभी कमीनों की सफ में आ नहीं सकता। बिस्ले सुन ले और जिंदगी भर याद रखें। आज से शायद 20-22 साल पहले इसी मिंबर पे इसी प्रोग्राम में मैंने पढ़े थे, आज फिर पढ़ देता हूँ। अचानक मुझे याद आ गए कि जब कमीने उरूज पाते हैं, अब सुन रहे हैं ना, है? जब कमीने, हाय हाय हाय, अरे दूसरा मिसाल सुन रहे, जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। कितने कम ज़र्फ़ हैं ये गुब्बारे। जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। कितने कम ज़र्फ़ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। चंद सांसों, हाय 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 हाय। एक जुमला ज़हन में आ गया है, अर्ज कर दूं। गुब्बारा फूलने के बाद कितना भी अच्छा लगे, मगर बच्चों का खिलौना ही होता है। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बच्चों का खिलौना होता है और जरा सी ठेस लगने पर टूट जाता है। उसकी दलील सुनते चले। जब जब तारीख के बदतरीन लोगों को इख्तिदार मिला, जब तारीख के बदतरीन लोगों को इख्तिदार मिला, तो उन्होंने जुमे की नमाज बुध में पढ़ाई। हाय 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 हाय, अरे तवज्जो फरमाए। अली हैदर, कयामत में खुदा इंसान का किरदार देखेगा। अदुए मुर्तदा जुम्मा पढ़ा देगा किसी दिन, न वो इतवार देखेगा न वो बात पूरी हो गई साहब। अली 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 हैदर हैदर हैदर, गौर फरमाया आपने। अरे जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद। कि अगर तारीख के बदतरीन इंसानों को हुकूमत मिल जाए तो वो जुमे की नमाज बुध को बढ़ा देंगे, अगर मिल जाए। और तारीख के शरीफ तरीन लोग बरसते तीरों में नमाज पढ़ के बताएंगे। अरे नमाज पढ़ने वाला कौन है, कायम करने वाला कौन है? नारा हैदरी, ज़हरा के शोहर, ज़हरा के शोहर, हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, ईमा के समंदर, एक अर्श बरी पर, शाफ़े मैशर, साक़िए कौसर, रोज़े पर बुला ले, हम तेरे हवाले, सूरज को निकाले, मेराज की ज़ीनत, नारे हैदरी। बुलंद आवाज से जवाब, बुलंद आवाज से दें। जज़ाकल्लाह। अरे जवानों, इस विरासत को संभालो। इस उम्र में नारा लगा रहे हैं। अगर दिल में मोहब्बत नहीं है तो ये जोश कभी आता ही नहीं है। ये जोश उन्हीं को आता है जिनके दिलों में अली होता। हाय हाय हाय, जिनके दिलों में। अरे मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह का बंद याद आ गया, मैं पढ़ देता हूँ। ये नारे हर एक नहीं लगाता, वही लगाता है जिसके दिल में मोहब्बत करवटें लेती है। या अली हर एक नहीं कहता। अरे पहले अली से मोहब्बत करना सीखो, फिर या अली कहना सीखो।
मैं तुम्हें फ़ोन कर कर के परेशान थे हम। खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि पहले अली से मोहब्बत करना सीखो, फिर या अली कहना सीखो। अरे हमारे बच्चों को, हम अपने बच्चों को या अली कहना सिखाते नहीं है। हाय 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 हाय, अली ने गौर ही नहीं किया। हम अपने बच्चों को या अली कहना सिखाते नहीं है। दादी जब घुट्टी पिलाती है तो या अली कहती जाती है। या अली कह कह के घुट्टी पिलाई जा रही है तो ये बच्चा मरने मर जाएगा मगर अली को नहीं भूलेगा। मीर अनीस फरमाते हैं, मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आए ज़बां पर नाम अली वली का जब। दूसरा मिसरा सुन के जमीन पे नहीं रहेंगे, वो तरकीब है मिसरे की। आए ज़बां पर नाम अली वली का जब। दूसरा मिसरा पढ़ दूं, आए ज़बां पर नाम अली वली का जब, होठों को चाटती है ज़बां और ज़बां को लब। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। बहुत बड़ी बात है, हाजिर करता। आए ज़बां पर नाम अली वली का जब। क्या तरकीब है, क्या ज़बान है, क्या ज़बान है। आए ज़बां पर नाम अली वली का जब, होठों को चाटती है ज़बां और ज़बां को लब। खौफो हिरास, रंजो अलम, सदमाओ ताब। चौथा मिसरा सुनेंगे, बहुत महाकाती किस्म का है। खौफो हिरास, हवा हो गए ये सब, दिल ने खफी कहा तो ज़बाने जली कहा। उगदे हजार खुल गए जब या अली। दुआ की जरूरत है। एक मिलजुल के सलावात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ठीक है, फिर एक बार सलावात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलें, दो बातें मुझे याद आ गई हैं, वो फिर मैं कभी भूल जाऊं, लिहाजा मैं जिक्र करता हूं। बकर साहब तशरीफ रखें। हाँ, बस यहीं बैठ जाइए आप। अली मौला, अली मौला। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा। अल्लाहुम्मा। किसी मोमिन के, अभी ये दो ऐलान है, एक ऐलान एक दुआ। किसी मोमिन के 1000 रुपये गिरे हैं, एक मोमिन के 1000 रुपये गिरे हैं और वो दूसरे मोमिन को मिले। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमा रहे हैं। हाँ हाँ समझो, एक मोमिन के 1000 रुपये गिरे और दूसरे मोमिन को वो 1000 रुपये मिले। उस मोमिन ने जिम्मेदार मोमिन को दिए। उस जिम्मेदार ने मुझसे कहा कि आप मिंबर से ऐलान कर दें। अरे लोग बागे फिदा खा गए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। चले
चले जाएंगे, चलो जरा चलो। तेरा दीवार ने बोला अली मौला, सितारा टूट कर बोला अली मौला, अली मौला। अली की बादशाही है, बेशक बेशक। कमीना एक न बोला अली मौला, अली मौला, कमीना एक न बोला अली मौला, हलाली झूम कर बोला अली मौला, अली मौला। बेशुमार लाना, बेशुमार लाना, बेशुमार लाना। और इसकी तस्दीक भी हुई कि किसी के गिरे हैं। परवेज साहब की दुकान पर वो मोमिन गए जिनके पैसे गिरे थे और उन्होंने कहा कि मेरे गिरे हैं और ऐसे ऐसे हैं। हाँ, अब वही पहचान बताकर नसीमुल भाई से वो पैसे ले लें और यहीं से पता चलता है हम खयानत करने वाले नहीं हैं, अमानतदार हैं। हमारे जद भी अमानतदार थे। दलील सुन लो भैया, एक सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले, दलील सुन लो। दलील अर्ज करता चलूं जिंदगी भर याद रखने के लिए। जब पैगंबर ने हिजरत फरमाई तो अली अलैहिस्सलाम से कहा, अली इन अमानतों को दे के आना। अरे और नहीं बनाए, हाय हाय हाय। मैं कहता हूं कि पैगंबर आपने 2 दिन पहले दे दिए होते, मैं न बताते कि मैं कल जाऊंगा, मैं हिजरत करूंगा, नहीं बताते, आप दे देते। नहीं, नबी ने अपने बात के लिए बताया कि आज तक मैं अमीन हूं, मेरे बाद अली अमीन है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है आपकी? नसीमुल हसन बाकरी साहब के पास जो मेरे भाई हैं, एक वो अमानत रखी हुई है, जिसके हों वो पहचान बता के ले लें, वरना इनका दावा ये है कि अगर कोई नहीं आएगा तो मैं वहां, मैं लफ्ज बदल रहा हूं, शहीद के सुपुर्द कर देंगे, शहीद के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। बहरहाल अमानत इनके पास है। दूसरी जो मैं दुआ करना चाहता हूं कि 3 ग्रोह इस वक्त खाना खिला रहे हैं। एक दाएं तरफ है, अरे एक सामने है और एक बाएं तरफ है। खुदा इनके रिज्क में इजाफा फरमाए। ये शहीद के मेहमानों को, ज़ाहिरीन नहीं कह रहा हूं, शहीद के मेहमानों की मेहमानदारी कर रहे हैं। खुदा इन्हें बहुत नवाजे। और जाहिर है जब शहीद वालों को नहीं नवाजेगा तो फिर किसे नवाजेगा? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस तवज्जो फरमाए, फिर एक मरतबा सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सूरा है सूरह आले इमरान। सूरह आले इमरान, सूरह आले इमरान में परवरदिगार आलम ने, मैंने अभी अर्ज किया था कि अल्लाह ने सूरा भी रखा तो आले इमरान, सूरा भी रखा तो आले इमरान। फिर एक आयत पढ़ देता हूं, एक आयत पढ़ देता हूं, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले हो। इन्नल्लाह अस्तफा आदम नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। अरे बेशक अल्लाह ने चुन लिया है हिदायत के लिए आदम को, नूह को, आले इब्राहीम को और आले इमरान को। आले इमरान को चुन लिया है, आले इमरान को चुना है। तो जिसे कुदरत चुन ले वो आले मोहम्मद है, वो आले इमरान है।
यहाँ पर एक बहस छोटी सी करते चलें कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है, मुंतखब कर लिया है हिदायत के लिए आदम को, नूह को और आले इब्राहीम को और आले इमरान को। तो ये 3-4 मरहले हैं। एक मरहला है आदम को चुना, दूसरा मरहला है नूह को चुना, तीसरा मरहला है इब्राहीम की आल को चुना, आल को चुना। और इब्राहीम की आल के बाद सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे मैं कहाँ ले जा रहा हूँ भाई, कहाँ ले जा रहा हूँ? एक ही जुमले में बहुत दूर ले जाऊंगा। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन, बेशक अल्लाह ने आदम को चुना, दूसरे मरहले में नूह को चुना, तीसरे मरहले में आले इब्राहीम को चुना, चौथे मरहले में आले इमरान को चुना। जबकि जो आले इमरान है वो आले इब्राहीम है। आले इब्राहीम तो है ना, मगर चूंकि मनसब बदला था, नहीं अल्लाह ने आदम को चुना कि जो पहला इंसान है, और जनाब नूह आदम सानी है, और उसके बाद आले इब्राहीम है, आले इब्राहीम को चुना। तो आले इब्राहीम तक नबूवत है। और अल्लाह कह रहा है कि मैंने आले इमरान को भी चुन लिया है। तो चूंकि मनसब बदला, मनसब बदला, इब्राहीम की आल में अल्लाह ने नबूवत और ईमान, नबूवत और रिसालत जब तक रखी, जब तक कहा हमने आले इब्राहीम को चुना, और जब इमामत की बहस शुरू हुई तो कहा हमने आले इमरान। बस सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली। जरा इससे कमजोर आवाज में सलवात पढ़ सकते हो तो पढ़ें। हाँ कोई बात नहीं। अल्लाह ने आले इमरान को चुन लिया, और ये आयत है सूरह आले इमरान की। अब आयत का नंबर बता रहा हूं। आयत का नंबर है 110। अरे नहीं, गौर नहीं किया। 110। अरे तवज्जो तो फरमाए। और 110 नंबर है मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का। कमाल है, आयत नंबर 110 में जिक्र कर रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अरे तुम उम्मते खैर हो कि अल्लाह तुम्हें लाया है ताकि तुम लोगों की हिदायत करो, अम्र बिल मारूफ करो, नहीं अनिल मुनकर करो, और तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। अरे दुनिया तलाश ईमान में है। आले इमरान को कुरान मोमिन कह रहा है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दुनिया का क्या मुकाबला है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम उम्मते खैर हो, तुम उम्मते खैर हो कि तुम अम्र बिल मारूफ करते हो, नेकियों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। क्या क्या हुआ? अल्लाह फरमाता है कि अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो, और तुम अल्लाह पर क्या है? ईमान रखते हो। तो इसका मतलब है कि इन्हें मालूम है अम्र बिल मारूफ क्या है, इन्हें मालूम है कि बुराई क्या है। हाय हाय, बुराई क्या है? हमारा बच्चा जब पैदा होता है तो उसे कुछ नहीं पता होता कि अच्छा क्या है, या होता है उसे पता हो? नहीं होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हमारे बच्चों को पता नहीं होता, मगर ये जो आए हैं इन्हें मालूम है अच्छाई क्या है और बुराई क्या है,
और ईमान भी अल्लाह पर रखते हैं, अल्लाह पर ईमान भी रखते हैं। लफ्ज बदल रहा हूँ, आयत बदल रहा हूँ। इरशाद होता है अखरजकुम वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूने उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ। अल्लाह के जिसने तुम्हें माओ के शिकमों से इस आलम में निकाला कि तुम्हें किसी शय का इल्म नहीं था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाय हाय हाय। ये खिताब किससे है? इंसानों से। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूने उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ, कि अल्लाह ने तुम्हें, ये सूरह बकरा है, तुम्हारी माओं के शिकमों से इस आलम में निकाला कि तुम्हें किसी शय का इल्म नहीं था। वजअल लकुमुस्समअ वल अबसारा वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून, और उसने तुम्हारे लिए कान बनाए, आंखें बनाई, दिल बनाए, ताकि तुम शुक्रगुजार हो सको। अरे आंखें तमाशा देखने के लिए नहीं बनी है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आय हाय। दो चीजें हुई, एक वो है कि जो जाहिल पैदा होते हैं, और एक वो है कि जो आलिम पैदा होते हैं। आलिम पैदा होने वाले या जाहिल पैदा होने वाले आलिमों के बराबर नहीं हो सकते। आलिम आलिम है, जाहिल जाहिल है। अमा जाहिल को कोई याद नहीं करता, आलिम को सब याद करते हैं। बात तो हो गई, मगर शायद हम पहुंचा ना सके। जाहिल को कोई याद नहीं करता, आलिम को सब याद करते हैं। अगर यकीन ना आए तो सोचो कि हम कहां बैठे हुए हैं, किसी जाहिल की याद मनाने नहीं आए हैं। अरे सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले अल्लाहु अकबर। अल्लाह हाय हाय हाय। अली 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 अली, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। जिब्रील का टीचर, मेरी कब्र के अंदर, मेरी कब्र के बाहर, मन कुंतो वाला, मेरे नबी ने बोला, जिसका मैं हूँ, उसके वाला, मन कुंतो वाला, मन कुंतो वाला, नारे आपने गौर फरमाया, जाहिल मरने के बाद मर जाता है, आलिम मरने के बाद जाहिल की याद नहीं मनाई जाती, आलिम की याद मनाई जाती है। न जाने कितने कलम में ताकत थी। अरे गौर नहीं किया आपने। याद रखे, शहीद ने कलम से जिहाद किया, शहीद ने कलम से जिहाद किया, और तलवार से भी जिहाद होता है, मगर दोनों में बड़ा फर्क है। गौर करेंगे, दोनों में तलवार से भी जिहाद होता है और कलम से भी। ऐसा जुमला कहूंगा जमीन पे नहीं रहोगे। तो शमशीर से भी जिहाद होता है और कलम से भी जिहाद होता है, मगर दोनों में फर्क है। शमशीर से जब जिहाद होता है तो सर कटता है। अरे नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, दूसरा जुमले का आधा हिस्सा मैंने बचा लिया है और मैं देख रहा हूं कि किस कदर मुतवज्जह है। शमशीर तलवार से जब जिहाद होता है तो सर कटता है, और जब कलम से जिहाद होता है तो नस्लें कटती है। अरे गौर करें, मैं क्या कह रहा। अल्लाहु अकबर। सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मिदादुल उलमा अफजल मिन दिमाइ शुहदा। मिदादुल उलमा अफजल मिन दिमाइ शुहदा। उलमा के कलम की रोशनाई शहीदों के खून से अफजल है।
मैदान जंग में शहादतें देने वाले उनसे कहीं अफजल है इनके उलमा के कलम की रोशनाई। अरे गौर तो करें, इनके कलम की रोशनाई। उसकी वजह यह है कि शहीदों का कारनामा मक्तल में कत्ल के बाद दफन हो जाए। अगर उलमा का कलम लिखने वाला न हो, ये लिखते जाते हैं, जिंदगी मिलती जाती। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। भाई बुलंद आवाज से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले। ये कलम चलाते हैं, मुर्दा वाकयात जिंदा हो जाते हैं। किताबों के सीने में वो वाकयात रह जाते हैं। ज़हन भूल सकते हैं मगर किताबें नहीं भूलती। 100 बरस के बाद भी अगर किताब सामने आ जाए तो ये पता चलता है कि लिखने वाला कैसा था, लिखा क्या क्या है। शहीद सालिस अलैहिर्रहमा उलमा की उस फहरिस्त में है कि जिन्होंने दीन बचाया है। लफ्ज बदल दूं, अगर पहुंच सके तो पहुंच जाएं। दीन बेचना और है, दीन बेचना और है, दीन बचाना और है। शहीद ने सर दिया है मगर दीन को बचा लिया। दीन ने आवाज दी कि तुमने मेरी मदद की है तो खुदा तुम्हें हमेशा जिंदा रखेगा। हर साल लोग आते हैं। चूंकि मेरा मिजाज भी कुछ इस तरह का है कि मैं जब ये मजलिस पढ़ता हूँ शहीद अलैहिर्रहमा की तो तज़किरे शहीद जरूर करता हूँ। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। शहीद का तज़किरा अगर इन मजलिसों में नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा। चाहे थोड़ा थोड़ा हो मगर होना चाहिए ताकि पता तो चले हम किसकी बारगाह में आए हैं। हम दीन बचाने वाले की बारगाह में आए हैं। और कुरान का वादा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम दीन की मदद करोगे, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। उलमा ने कहा कि यहाँ अल्लाह की मदद के मानी है, तो कौन कर सकता है अल्लाह की मदद? मियाँ आप बताइए। अरे अल्लाह कोई कमजोर है, मजबूर है? अबे मदद की जाती है कमजोरों की, मदद की जाती है मजबूरों की। अल्लाह ना तो मजबूर है ना कमजोर है, तो अल्लाह की मदद क्या मतलब है? और कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, सूरह मोहम्मद की 7वीं आयत। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ए ईमान वालो अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वयुसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदमों को मैदान में जमा देगा। अरे गौर करें भाई, गौर करें। और यहां पर उलमा ने लिखा कि अल्लाह की मदद कोई नहीं कर सकता मगर अल्लाह की मदद से मुराद उसके दीन की मदद करना है, उसके दीन की मदद करना है। यानी कलम से शहीद ने दीन की मदद की। दीन की मदद करने की जजा में शहीद आज भी जिंदा है। और हर साल लोग आते हैं, मजलिसें करने नहीं आते, ज़ियारत करने आते हैं। बस ज़ियारत उसी की होती है जो जिंदा होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और एक बात कहते चलें, वहां क्यों बैठ गए, इधर आ जाते अमीर साहब। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अच्छा, 2 ऐलानों के बाद एक ऐलान और कर दें नसीम भैया, अगर आप बुरा ना माने तो। चूँकि आप नाजिम हैं, अनाउंसर हैं, ये माइक आपके हाथ में है, तो एक ये मस्तूरात से हम ये गुजारिश करेंगे कि आइंदा ऐसे न बैठे कि मर्दों को घेर लें। मस्तूरात के नरगे में हैं इस वक्त आप लोग। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
तो या तो इंतजामिया ऐसा करे कि इधर भी एक कनात लगा दे और उधर भी एक कनात लगा दे, या ऐसा करे मस्तूरात एक तरफ, मर्द लोग एक तरफ। आप अपनी मजलिस सुनिए, ये अपनी मजलिस सुनेंगे, आप अपनी इबादत कीजिए, ये अपनी। तो इस तरह का इख्तिलात मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा नहीं है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। मोहताज दुआ, मोहताज दुआ। और ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, इसलिए कि हम ये लिबास पहने हुए हैं, लिहाजा बुनियादी तौर पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मैं अर्ज कर रहा था कि शहीद ने मदद की, दीन की, कलम के जरिए। इकाकुल हक का आपने नाम सुना है, शहीद की बड़ी मनाजरे की किताब है। जानते हैं कितने दिन में लिखी? 7 महीने में। 7 महीने में ये किताब लिखी। और उसमें लिखते हैं मुकदमे में कि मैंने ये किताब 7 महीने में पूरी की, लेकिन इन 7 महीनों में दिन शामिल है, रातें शामिल नहीं है। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रातें इसमें शामिल नहीं है। मैंने दिन दिन में वर्क किया है। और तब इतनी मोटी किताब है, और अब तो एकाक की तकरीबन 42 जिल्दें आ गई हैं। इसी के शहीद ने वो किताबें देख के नहीं लिखी है, अपने हाफजे पे भरोसा करके लिखी है। अरे अली के गुलाम ऐसे होते हैं। जब गुलाम ऐसा है तो आका कैसा होगा? अगर आका मिंबर पर बैठ के ये कह दे सलूनी सलूनी, तो कोई हैरत की बात नहीं है। गुलाम साबित कर दे है, हमें पहचानो और आका तक जाओ। पेड़ के भी नीचे आम का दरख्त है, आम का, उसके नीचे जो फल होगा वो आम ही होगा ना। हाय हरे में क्या कह रहा था? किसी ने लाके बेर डाल दिया, बेर आम के दरख्त के नीचे डाल दिया और कहने लगा कि ये तो यही आम है। अरे गौर करें भाई, यही आम है। अरे वो कभी भी आम नहीं बन सकता, बेर बेर रहेगा, आम आम रहेगा। यह मुझसे पेशो खतीब मौलाना वहाब साहब ने खिताबत फरमाई। इनके वालिद बुजुर्गवार बहुत बड़े खतीब थे, नामी खतीब थे। मौलाना कर्रार हुसैन साहब वाइस बहुत बड़े खतीब थे। उनका एक जुमला सुन लें कि गुलाब के पौधे के नीचे किसी ने नीम की पत्ती डाल के कहा यह गुलाब है, तो फौरन अक्लमंदों ने कहा यह गुलाब हो ही नहीं सकता, इसलिए कि गुलाब और होता है। यानी मैं जुमला अर्ज कर दूं, अगर बुरा न माने तो जुमला अर्ज कर दूं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस मिलजुल के सलावत पढ़े, बहुत याद रखना। जुमले को नतीजा दूंगा। गुलाब के पौधे के नीचे किसी ने लाके नीम की पत्ती डाली और कहने लगा ये गुलाब की पत्ती है। उसे किसी ने रगड़ के हाथ पे कहा ये गुलाब की है ही नहीं। अच्छा, गुलाब के नीचे किसी ने नीम की डाली और नीम के नीचे गुलाब की डाल दी। कहने लगे ये साहब नीम की पत्ती है, नहीं गुलाब गुलाब रहेगा। अरे दूर ले जा रहा हूं। अगर किसी दरख्त के नीचे किसी और पत्ते को डाल दिया जाए तो वो नहीं बन जाएगा। पहलुए रसूल में कितना भी दफन कर लो, जो गुलाब है वो गुलाब रहेगा। सलावत पढ़े वो, अल्लाह अकबर। अल्लाह भाई जो सब भी तक़दामकुम, और तुम्हारे कदमों को जमा देगा, तुम्हारे कदमों को जमा देगा। सोचे तो सही, हमारे कदम आज तक मैदान से नहीं उखड़े।
हम कल भी मुजाहिद थे, आज भी मुजाहिद हैं और कयामत तक मुजाहिद रहेंगे, इसलिए कि हम चोरों के वारिस नहीं है, अमीरुल मोमिनीन के वारिस हैं, अली के वारिस हैं। लोग देख रहे हैं कि दुनिया जब छुप छुपा के जिंदगी गुजार रही है तो हम बहादुरी से सीना तान के चल रहे हैं। दुनिया देख रही है। अभी मुझसे कहा किसी ने कि उनका जिक्र करें। अरे उनके जिक्र की जरूरत ही क्या है, हर जबान पर उनका जिक्र है, हर जबान पर उनका जिक्र है। और कमाल यह है, हमारी शजाअत का कमाल यह है कि एक लीडर गिरता नहीं है कि दूसरा खड़ा हो जाता है। अरे नहीं, गौर करे भाई, गौर करे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद है। हमारा एक लीडर मैदान में गिरता नहीं है कि दूसरा खड़ा हो जाता है, इसलिए कि वारिस अब्बास से अलमदार है। क्यों? जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ये तो मशहूर है कि मौला अली की दुआ है ना। तो एक अंदाजा कीजिए कि अमीरुल मोमिनीन जैसा आदमी अपने भाई अकील से कह रहा है कि मुझे कोई ऐसा खानदान बताओ कि जिसमें बहादुर हो, और मैं चाहता हूं कि एक बच्चा ऐसा पैदा हो जो बहादुर हो, करबला में जखीरा हो मेरी तरफ से। मैं आपसे सवाल करूं, क्या मौला अब्बास को जनाबे अकील से कम इल्म था? जनाबे अकील के पास क्या इल्म है? अली इमाम है, मगर अली चाहते थे, ये जवान सुन रहे हैं ना मेरी बात को, जहां तक माइक की आवाज जा रही है, नौजवान इस पोर्शन को, तकरीर के इस हिस्से को महफूज कर लें कि मौला अली, जनाबे अकील मौला अली से ज्यादा आलिम थे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हाँ, मगर जनाब अकील से मौला पूछ रहे हैं कि भाई आप बताएं, ये इनसे क्यों पूछ रहे हैं? जवानों के लिए पैगाम है। अली चाहते थे कि मेरे मानने वालों के लिए ये पैगाम रह जाए कि जिंदगी के फैसले खुद न करें, बल्कि जिंदगी के फैसले बुजुर्गों के हवाले करें, वो तजुर्बे की रोशनी में फैसला करेंगे। जवान जज्बात की रोशनी में फैसला करता है। सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, बस मंजिल है। आप अंदाजा कीजिए। तो मौला अली ने, अच्छा फिर उसके बाद जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से फरमाया कि फला ख़ानदान में, किलाबिया ख़ानदान में फ़ातिमा है, उसे शादी कर लें आप। तो उन्होंने पूछा, बात तो पूरी हो गई, अब कुछ बात रह गई है? भाई आपने मशवरा लिया, हमने दे दिया, बात ख़त्म हो गई। मगर अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस ख़ानदान की खुसूसियत क्या है? जनाब अकील ने फरमाया, भाई ये तकरीर का अहम तरीन जुज़ है। जनाब अकील ने फरमाया कि उस ख़ानदान की खुसूसियत ये है कि उनका कोई अलमदार मैदान में कट के गिरता नहीं है कि दूसरा आलम को संभाल लेता है। तो जहां आलम संभलते रहते हैं वही अब्बास के मानने वाले हैं। हमें ये न समझना कि एक मर गया तो दूसरा नहीं है। हमारा सिलसिला जारी है, गैबत में भी बैठा हुआ है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, गैबत में मौजूद। मज़ार शहीद पाप आए हैं, दूर दराज से आए हैं, मजलिसें करने आए हैं, ज़ियारत करने आए हैं। खुदा आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए। खुदा उन हज़रात की दुआ को मुस्तजाब करे वसीले शहीद में, और वसीले शहीद से कि जो अपने दिल में मुरादें लेके आए हैं। मुरादें हमारे पास है, कबूलियत शहीद के पास है। शहीद ने क्या कारनामा अंजाम दिया कि आज तक शहीद जिंदा है। 42 उलमा ने कत्ले शहीद का फतवा दिया। 42 उलमा,
बादशाह से फतवे पे दस्तखत ले लिए। 42 उलमा ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह कहा कि कत्ल कर दिया जाए, इन्हें कत्ल कर दिया जाए। हाय 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 हाय, इन्हें मार डाला जाए। 42 उलमा, उन 42 उलमा की कब्र का निशान आज नहीं है, और जिसके लिए फतवे दिए थे वो मौजूद है, वो मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ मारने वाले मर गए, मरने वाला आज भी जिंदा है, और ऐसा जिंदा है कि खुद भी जिंदा है और दूसरों को भी जिंदगी देता है। शहीद की अजमतों को करोड़ों सलाम। कैसा शहीद, इतना अजीम शहीद। आज ज़ियारत बरामद होगी, जुलूस बरामद होगा, और उसी शहीद के मरकत पर मजलिसें हैं जहाँ जुलूस बरामद होगा कि जिस शहीद को कत्ल किया गया, कत्ल के लिए जालिमों ने 4 सजाएं मुअय्यन की। पहली सजा, शीशा पिघला के गले में डाला जाए। दूसरी सजा, गुद्दी से जबान खींची जाए। तीसरी सजा, 100 दुर्रे मारे जाए। चौथी सजा, कत्ल किया जाए। तारीख का बयान यह है कि शहीद की सजा का आगाज दुर्रों से किया गया, और चंद ही दुर्रों में शहीद की रूह परवास कर गई। मगर जालिमों ने चारों सजाओं को आजमाया। अरे शीशा भी गले में डाला गया, गुद्दी से जबान भी खींची गई, और कत्ल भी किया गया। 100 दुर्रे मारे गए। अरे जब दुर्रों का जिक्र आता है तो एक बीमार याद आता है। कौन सा बीमार? अरे जो करबला का ऐसा बीमार जो शाम व कूफे तक जंजीरों में जकड़ा हुआ गया, और बाप के लाशे को देख के कहता था, बाबा खुदा हाफिज। शहीद की एक खुसूसियत ये भी है कि शहीद अलैहिर्रहमा के लिए कहा जाता है कि हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने आपको अपना बेटा कहा है, आपको अपना बेटा कहा है। आप फर्जंद ज़हरा है। यूं भी फर्जंद ज़हरा हैं कि नस्ल सियादत से हैं, और ख़ास तौर पर बीबी ने फरमाया, कैसे? ग्वालियर के अंदर जब 3 दिन शहीद के लाशे को पड़े हुए हो गए, सर काट के डाल दिया गया मजबले के ऊपर, तो ग्वालियर के अंदर जो ईरानी ताजिरों का एक काफिला आया हुआ था, और बाज़ ने लिखा है कि एक सरदार ईरानी था। उस सरदार ने ख्वाब में देखा कि बीबी फातिमा आई है और फरमा रही है, आगरे में मेरा लाल, उसका लाशा पड़ा हुआ है। अरे 3 दिन तक शहीद का लाशा बेगोरो कफन रहा। मैं कहूँ, ए शहीद, आपको ये बात तो विरासत में मिली, आपके आका हुसैन का लाशा ज़मीने करबला पर 3 दिन तक पड़ा रहा बेगोरो कफन। जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह। आपको खुदा किसी गम में न रुलाए। आओ जिक्र करते हैं। क्या कहा? बेटा कहा। एक और शख्सियत है, वो सरदार उधर से चला, इधर बादशाह ने ऐलान किया कि जो काजी के हम मजहब लोग हैं वो काजी के जनाजे को दफन कर दें। 3 दिन के बाद ये ऐलान किया गया। तो तारीख कहती है, एक सरदार वहां से आया, एक आगरे में कोई शिया था, और एक राजू बुखारी के जिनका मजार
धौलपुर के नजदीक एक जगह है बाड़ी, बाड़ी में उनका मजार है। राजू बुखारी को बीबी ने ख्वाब में बताया और राजू यहाँ पे आए तो ईरानी सरदार जब पहुंचा है तो राजू बुखारी शहीद के लाशे को अपनी गोद में लिए हुए बैठे थे। अरे मुझे करबला में वो बीमार याद आ गया कि जो अपने बाप के लाशे को लिए हुए बैठा था। बाबा बीबी ने शहीद सालिस अलैहिर्रहमा काजी नूरुल्लाह सुस्तरी को अपना बेटा कहा, अपना बेटा कहा है। हाय हाय, ये बेटा कहना बहुत बड़ी बात है। बीबी जिसे बेटा कहे उसकी क्या हैसियत होगी। अरे उसकी हैसियत को समझना है तो जरा करबला में आ जाइए। कौन? अरे अब्बास दिलावर, फातिमा जहरा। करबला मोहल्ला का जाकिर है शेख काजिम, हरम इमाम हुसैन और हरम जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम में मजलिस पढ़ते हैं शेख काजिम। शेख काजिम ने 8 मुहर्रम गुजरी और रात आ गई। शेख काजिम ने ख्वाब में देखा एक सियाह चादर ओढ़े हुए बीबी आई है और कह रही है, शेख तू मेरे बेटे के मसाइब नहीं पढ़ता? तो शेख ने कहा, बीबी कौन सा बेटा? तो बीबी ने फरमाया, तू मेरे लाल अब्बास के मसाइब नहीं पढ़ता? तू मेरे बेटे अब्बास के मसाइब नहीं पढ़ता? तो शेख कहते, बीबी आज 8 मुहर्रम थी, मैंने आज अब्बास के मसाइब पढ़े हैं। सुने, जितनी देर रोया जा सके रोए। बीबी आज 8 मुहर्रम थी, मैंने आपके बेटे अब्बास के मसाइब पढ़े हैं। तो बीबी फरमाती है, ए शेख तूने वो मसाइब नहीं पढ़े जो मैं सुनना चाहती हूँ। जो मसाइब मैं सुनना चाहती हूँ तूने वो मसाइब नहीं पढ़े। तो शेख कहते हैं, बीबी आज बता दीजिए, आइंदा वो मसाइब पढ़ूंगा। तो आप सुने, बीबी फरमाती है, शेख जरा इंसाफ कर कि जब कोई बुलंदी से गिरता है तो अपने हाथों को टेक लेता है। हाय मेरा लाल अब्बास, उसके हाथ न थे, जब जमीन पर आया तो मुंह के बल आया। आपने गाजी के मसाइब सुन लिए? आपने गाजी के मसाइब सुने? अरे रो रो। अरे मेरा मौला के लिए लिखा है, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की तारीखों में लिखा है कि मौला 2 रकाबा घोड़े पर सवार होते थे, तब भी आपके कदम जमीन पर खत देते हुए जाते थे। मगर जिन्होंने गाजी की कब्र देखी है वो बड़े तड़पते हैं गाजी की कब्र देखने के बाद। इतने कदावर शख्स का मजार लंबा होना चाहिए। मगर एक आलिम दीन ने ख्वाब में देखा, मौला अब्बास से हुक्म फरमाया, मेरे कब्र की तामीर करो। आलिम दीन मेमार को लेके गए जो कब्र बनाता है, बस सुन सकेंगे, लेके गए। और जब उसे लेके गए तो वो चीख मार के बेहोश हो गया। आलिम दीन ने पानी छिड़का मुंह पर और उसके बाद जब वो होश में आ गया तो फरमाया कि तुम क्यों बेहोश हो गए? तो वो कहता है कि मैंने तो सुना था गाजी अब्बास का कद बहुत बुलंद है, बहुत दराज था। अरे ये तो कब्र बहुत छोटी है। तो आलिम दीन ने कांधे पे हाथ रख के कहा, अब्बास की लाश इतनी पामाल हुई थी कि सैयदे सज्जाद ने अरे बोरिए में लाश के टुकड़ों को समेटा और दफन किया। आज जो जुलूस निकलने वाला है, ये जो जुलूस आने वाला है, वो जनाब कासिम से मंसूब है। लाशें तो आज़ादारों बहुत पामाल हुई, सभी लाशें पामाल हुई, मगर 2 लाशें ऐसी थी कि जिन्हें लाशों की शक्ल में नहीं उठाया गया
बल्कि गठरी की शक्ल में उठाया गया। एक अब्बास का लाशा और दूसरे जनाबे कासिम का लाशा। हाय कासिम की लाश पामाल हो गई और हुसैन ने एक अमामे के टुकड़े में कासिम की लाश के टुकड़ों को जमा किया और जमा करके जब खेमे में लाके रखा, खेमे में लाके कनात के सहारे कासिम की लाश को रख दिया गया। और फिर हुसैन ने फरमाया कि कासिम की मां फरवा कहाँ है। किसी ने बताया कि फरवा दूसरे खेमे में है। फिजा से कहा, फिजा अम्मा फिजा जरा कासिम की मां को ले आओ। और अब जो कासिम की मां से जनाब फिजा ने कहा, बीबी चलिए कासिम का लाशा आ गया। और फिजा निकलना चाहती थी कि कनात से टकरा गई। फिजा ने तड़प के कहा, ए बीबी, कासिम की मां फरवा जैसे कनात से टकराई। फिजा ने कहा, बीबी दरवाजा उधर नहीं है। तो घुटी हुई आवाज निकली, ए अम्मा फिजा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मेरे कासिम का लाशा कहाँ है। फिजा ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के फिजा ने खेमे में लाके एक गठरी के पास खड़ा कर दिया। जैसे ही गठरी पर नजर पड़ी और फिजा से सवाल किया उम्मे फरवा ने कि अब तक जितने जनाजे आए थे वो सब यहां रखे जाते थे, मेरे लाल का जनाजा कहाँ है। बस ज़ैनब आगे बढ़ी, ए भाभी ये कासिम का लाशा। अरे माँ गठरी से लिपट गई। ए मेरे लाल तेरा जिस्म पावा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।